Welcome back, everyone, to the Enjoy Karo Yaar podcast. This is our second segment with our special guest, Ricky Wadhwa ji. Now, Ricky Wadhwa ji, I wanted to jump into the concepts that we previously talked about. So can you tell me a little bit about what Jeev Aatma is? I've heard this word everywhere. And, I feel like nobody really gets into it. So can you tell me a little bit about Jeev Aatma? Absolutely. So, Bhavika ji, this is one of my most favorite subjects. And not even just favorite, because since I've understood it, my life has changed 180. And I literally mean that, because now I've started looking at things with a different perception. I look at you with a different perception. I look at my own self with a different perception, how things happen in the world with a different perception. So before I get started, there is a disclaimer. And the disclaimer is that this way of understanding Jeev Aatma is only one way. There might be another hundreds of ways to understand it, but what resonated with me is this one. What I will share with you is one way of explaining Jeev Aatma, and I'm not saying that there is no other way, and this is the only way, but it has helped me a lot. So let's dive right into it. We know that the universe, जैसे हम कहते हैं कि ये 9 प्रकृति या 9 एलिमेंट्स या 9 द्वारों में ये डिवाइड की गई है, और वैसे कहा जाता है हैं तो और भी, बट सिंपल रखने के लिए जैसे हम कहते हैं सन है, मून है, स्टार्स हैं, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, और धरती भी है, और अग्नि भी है, और पानी भी है, और वायु भी है, और जीव भी है, और आकाश भी है। और जो सूरज चांद सितारे हैं ये तो नज़र आते हैं, वी ऑल नो कि सन, मून एंड स्टार्स क्या हैं। और जो धरती, अग्नि, पानी है, दी अर्थ, फायर एंड वाटर, वी नो व्हाट दैट इज़ टू। ये सब हमने ग्रेड 2 में सीख लिया था, इसको ज़्यादातर समझने की ज़रूरत नहीं होती, ये बड़ी सिंपल है। हालांकि ये भी लाइफ के सस्टेनेंस के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें जब नज़र आती हैं, पर जो कुछ चीज़ें हैं नज़र नहीं आती, जैसे मैंने कहा कि वायु है, जीव है, आकाश है। अब वायु है जो हवा कहते हैं, हम एयर कहते हैं जिसे। अब एयर इधर है, हवा इधर है, पवन इधर है, पर हम इसे देख नहीं पा रहे, पर ये है। तो जो चीज़ें हैं पर दिखाई नहीं दे रही, इनको हम इनके प्रॉपर्टीज़ के साथ जानते हैं। सो से फॉर एग्जांपल हवा है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है? हम ऐसे सांस ले सकते हैं तो हमें पता है कि हाँ हवा एग्जिस्ट करती है। इधर पंखा चलेगा तो हमें फीलिंग होगी, ये एग्जिस्ट करता है, राइट? तो क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहा, इसका ये प्रमाण नहीं है कि ये है नहीं, ये है क्योंकि हमारी आँखों को नहीं नज़र आ रहा, तो इसके प्रॉपर्टी से इसको जाना जाता है। इसी तरह जो आकाश है, आकाश बेसिकली हम हिंदी मूवीज़ में देखते हैं तो हम आसमान की तरफ पॉइंट करते हैं, बट यहाँ पे जो आकाश की बात हो रही है इस नेचर में, इस प्रकृति में, वो ये आकाश है जिसके थ्रू वेव्स ट्रैवल होती हैं। सो द मीडियम थ्रू विच वेव्स ट्रैवल। तो अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, इसका मतलब आपके और मेरे बीच में आकाश है। दैट्स एज सिंपल। सो द मीडियम थ्रू विच दीज वेव्स आर ट्रैवलिंग। अब बात करते हैं जीव की, तो इसका भी क्योंकि ये नज़र नहीं आता, तो इसकी भी हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ और सबसे पहली चीज़ जीव के बारे में ये है कि ये खुद ब खुद एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे सूरज खुद ब खुद एग्जिस्ट कर रहा है, चंद्रमा, तारे खुद ब खुद एग्जिस्ट कर रहे हैं, जीव जो है इतना सटल है, ये खुद ब खुद एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसे एग्जिस्ट होने के लिए एक बॉडी चाहिए, एक शरीर चाहिए होता है, और जिस शरीर में ये एंटर करता है, जिसमें ये एग्जिस्ट करता है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसके अंदर ये हरकत लेके आता है। इट मेक्स द इनएनिमेट एनिमेट। Without the jeev, the body is inanimate. There is no movement or action in it. The jeev brings the action. इस करके जो वर्ड जीवन है वो जीव से आया है, जिसके कारण जीवन है, जीव के कारण ही जीवन है. That's why the word जीवन has come from jeev, right? And that's why in English we call jeev the life force or the conscious force or the living being. जिस भी नाम से हम इसको पुकारते हैं, क्योंकि इसके अंदर जाने से, इसके बैठ जाने से, घर कर जाने से, उसमें जान, जिंदगी, जीवन आ जाता है. I'll give you a simple example. You know when a woman conceives, जब कोई प्रेग्नेंट होता है, तो जब पहले या दूसरे अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो सिर्फ वो बॉडी का एक शेप नज़र आ रहा होता है. इवेंचुअली सेकंड या थर्ड अल्ट्रासाउंड में आपको एक हार्ट बीट नज़र आती है. तो वो इनएनिमेट को जीव ने एंटर करके एनिमेट कर दिया. उस हार्ट बीट को देखकर ये कहना सेफ है कि नाउ जीव हैज़ एंटर्ड दैट बॉडी. एक और चीज़ जैसे बताई गई है कि जिस बॉडी में ये एग्जिस्ट करता है वो कई प्रकार की हो सकती हैं, पर विल कीप इट वेरी सिंपल हमारे समझने के लिए. एनिमल, बर्ड, प्लांट, इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग, और वेरियस हैं, पर मैं बहुत सिंपल रखने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ. तो जैसे जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पक्षी होते हैं, इंसान होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इन सब के अंदर जीव होता है बेसिकली, क्योंकि ये सारे जीवित हैं जीव की वजह से.
अब एक चीज़ यहाँ पे समझना ज़रूरी है, जब ये सेइंग हम सुनते हैं कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, इसका मतलब ये है कि जब हम गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, परमात्मा, ईश्वर की डेफिनेशंस या क्वालिटी देते हैं, इसके अंदर 3 क्वालिटीज़ हैं। परमात्मा के अंदर है सत, चित और आनंद। सत मीन्स द ट्रूथ, जो हमेशा रहने वाला है, सदा रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। चित, इट्स कॉन्शियस, ये चेतन है। और आनंद, इसमें ब्लिस है। अब जब गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज की बात होती है, जब जीव को बनाया गया, इसमें खाली 2 क्वालिटीज़ दी, तीसरी क्वालिटी नहीं रखी। 2 क्वालिटीज़ क्या हैं? सत, कि ये साइकिल इसका चलता रहता है, ये बार बार आता जाता रहता है, क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे क्रिएशन है, जो भी पैदा हुआ वो नष्ट होगा। Whatever is born will die. Similarly, Jeev is one of the creations which is going around in circles. That's why, because it always keeps on going, it's considered to remain always. Right. चित, क्योंकि याद है मैंने कहा था कि जिसके अंदर जाता है हरकत आना शुरू हो जाती है। सो दिस इज चेतना, दिस इज चित, दिस इज कॉन्शियस एज वेल। बट इसके अंदर आनंद जो है वो नहीं दिया। यहाँ पे तरीका पुराने संतों ने, महात्माओं ने, पीर पैगंबरों ने ये समझाया कि आनंद लेना है, इफ़ यू वांट टू बी इन ब्लिस, यू नीड टू कनेक्ट टू द सोर्स ऑफ ब्लिस, which is this God, Allah, Vaheguru, Ishwar, whatever you want to call it. So we can also experience it by knowing your real source. Now let's break down the Jeev. When we break down, the Jeev is a composition of 14 things. How many? 14 things. लगने में या सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कोई जीव को इस तरीके से समझाता है कि ये कारण शरीर है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कोई किस तरीके से, कोई किस तरीके से। पर जो तरीका मैं आप जी को बताने वाला हूँ वो सिर्फ इतना है कि ये 14 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। उन 14 में से 4 प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं which we need to focus on. What are those 4 primary components? 4 कंपोनेंट्स हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। Mind, intellect, consciousness, ego. Technically, ahankar is not the right word. The word comes from Sanskrit, which is aham, hom mein, main haan, I exist. Whenever there is a danger to your existence, what sprouts from it is called ahankar. Right. So whenever, if I tell you, look at your hair, you're going to be like, oh, look at yours. Whenever there's danger to your existence, you will point back to the other person who's causing you danger. What sprouts from that pointing back is called ahankar. So man, buddhi, chit, ahankar. So let's understand the function. मन में ख्याल पैदा होता है, इंटेलेक्ट के फिल्टर के थ्रू जाता है, कॉन्शियसनेस कंपोनेंट आपको पावर देती है उस पर एक्ट करने का, ईगो कंपोनेंट डिसाइड करती है कि ये करना है कि नहीं करना. राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस अगेन. The thought originates in the mind, goes through the filter of the intellect. The ego decides, should I act on it or not? The consciousness component gives you the power to act on it. And if you do not, it gets stored in the subconscious mind. Consciousness sleeps in minerals, dreams in plants, wakes up in animals, and is self-aware in humans. So when we're talking about the qualities of the Jeev, in minerals, it's sleeping. In plants, it's dreaming. In animals, it wakes up. But in humans, it is self-aware. I can realize my true self. That's Okay? very interesting. So now, every thought that you're thinking, I'm not telling you to now think about it this way, but this is just a concept to understand. Right. Every thought that originates goes through the filter of your intellect. Like this is how it works in your head. Absolutely. And when I say goes through the filter of the intellect, that means as we grow older, our intellect grows as well. You know, एक बच्चे का इंटेलेक्ट कम होता है, वो बड़ा होता है, उसका इंटेलेक्ट बढ़ता है, उसको और चीज़ें पता लगती है, वो स्कूल जाता है, माँ बाप सिखाते हैं, उसका इंटेलेक्ट ग्रो होता है, तो इसका फिल्टर भी और बारीक होता है. तो उसे समझ आ जाता है कि इसके फिल्टर के थ्रू गुजर के फिर उसका ईगो, उसका अहंकार, उसका एग्जिस्टेंस डिसाइड करता है कि इस पर एक्ट करना है कि नहीं करना. जो बाकी की 10 चीज़ें हैं, वेरी सिंपल, इट्स 5 एक्शन ऑर्गन्स एंड 5 सेंसरी ऑर्गन्स. 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां. एक्शन ऑर्गन्स हमने स्कूल में सीख लिए थे: हैंड, फीट, माउथ, रिप्रोडक्शन ऑर्गन, एक्सक्रीशन ऑर्गन. वी ऑल हैव दिस. Right. देन 5 सेंसरी ऑर्गन्स. टेल मी व्हाट दोज आर. Tongue, hearing, sight, Feel, feel, right? Smell. smell. There right. you go. Right? So 5 Yeah. sensory organs. We learned this in school. So Jeev is the combination of this mind and body complex.
सो मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रिया में क्या था, सेंसरी ऑर्गन्स में क्या था, फील, टेस्ट, स्मेल, हियर, सी, राइट। तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स थी, 5 एक्शन ऑर्गन्स भी हमने देख लिए। तो अब इस 14 चीज़ों की कॉम्बिनेशन को टेक्निकली एक जगह पे जीव बताया गया है। अब क्वेश्चन आपसे मैं करता हूँ, तो आप देख रहे हो ये मेरे सामने मेरा हाथ है। तो अगर मैं इसको जोर से मारता हूँ, इफ आई हिट इट रियली हार्ड, माय क्वेश्चन इज हु गेट्स हर्ट? दर्द किसको हुआ? वो आपको हुआ क्योंकि आपके हाथ को लगी है। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो कि हाथ को दर्द हुआ? या यू गॉट हर्ट। ठीक है, तो जिस हाथ को मैंने मारा वो किसका हिस्सा है, एक्शन ऑर्गन? फील। ओके, और ये फील, ये सेंसरी ऑर्गन, ये सिग्नल कहाँ पे भेजता है? टू योर हेड। ओके, टू योर माइंड। या वेरी गुड। तो ये सेंसरी ऑर्गन और ये माइंड और ये इंटेलेक्ट, ये किसका हिस्सा है? जीव। तो दर्द किसको हुआ? जीव। तो सारा सुख दुख, मिलना बिछड़ना, लाभ हानि, ये कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? जीव कर रहा है। देयर यू गो। सो ये सारी स्टोरी, सारी गेम जो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक समझ आ रही है, सब कुछ जीव का ही है। अब जो एक और डिज़ाइन जीव की है, अच्छा उससे पहले एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे। तो जब क्या इंसान कभी मर जाता है या कुछ हो जाता है ऐसा, तो क्या जब वो मरता है तो जीव भी मर जाता है? अगर इंसान मर गया तो जीव भी मर जाता है। वेरी गुड। यहाँ पे एक कैच है, इस बात को समझना ज़रूरी है कि जीव की डेथ नहीं होती, बॉडी में से वो निकल के उसको इनएनिमेट कर देता है। जीव की जो डिज़ाइन है वो है सर्कल्स में जाना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी से दूसरे बॉडी से तीसरे बॉडी से चौथे बॉडी तक। ये जिस कर्म साइकिल के अनुसार अपने कर्म करता है, इसको उस हिसाब की आगे आगे बॉडी मिलती जाती है। ये एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। बट एक बात यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है कि व्हेन द जीव लीव्स द बॉडी, it loses its identity, not its entity. जीव doesn't cease to exist. जीव है, पर क्योंकि वो शरीर बदलते बदलते अपनी पहचान खो बैठता है, अपना अस्तित्व नहीं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर जीव के ऊपर छोड़ा जाता तो इसने इसी साइकिल में चलते रहना है, और ये इसका गोल चक्कर है। क्या आपने किसी राउंड सर्कल का कॉर्नर देखा है? नो। ये हमारा क्वेस्ट है। आज हमने इस गोल चक्कर का कॉर्नर ढूंढना है कि ये गोल चक्कर ख़त्म कैसे हो। क्योंकि जो जीव का डिज़ाइन है वो ये है कि इसने प्लेजर्स को एक्सपीरियंस करना है, इसने सुखों को भोगना है। बट ये बात भूल जाता है कि सुख है तो दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है। इस करके कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आके ऐसा आपको समझाता है कि जिन सुखों के पीछे तू भाग रहा है ये इटर्नल नहीं है। इस करके कहा गया है कि जे सुख चाहे सदा, शरण राम की ले। If you want eternal happiness, know your source, know where you've come from, and know where you're going to go to. It is also said कि एदे मेहर दे सदका जीवन स्वर्गमयी हो जांदा है, कहे अवतार गुरु दे बाजों जीव ठोकरा खांदा है. So what's actually going around in cycles is this jeev. Until it doesn't realize its source, it will continue this cycle. And our goal, while being at the highest level of consciousness, is to break this cycle. And we can do this with the knowledge of the divine. We can do this with the Brahm Gyan, with the company of God realized souls who will take you by their hand and get you to merge with the super soul, the ultimate, the divine. Another really good example is कबीर जी इस बात को समझाते हैं कि if जीव was the wife and the body was the husband, अगर जीव पत्नी होती और शरीर पति होता, जब पत्नी पति को छोड़ती है तो कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उससे शादी करने के लिए 84 लाख और हस्बैंड्स बैठे हुए हैं. That means when the jeev leaves the body, the next body is ready for it. And that's where a new cycle starts, a new identity starts. That's where a new beginning happens. और इसके साथ फिर वो कार्मिक साइकिल जुड़ता है, जो हम एक डीपर कॉन्सेप्ट इसके बाद करेंगे. बट ये बात समझना ज़रूरी है कि हर ट्रांसफ़र के बाद ये अपनी पहचान खो बैठता है, अपना अस्तित्व नहीं, ये ख़त्म नहीं होता, ये गोल चक्कर में चलता रहता है. रिकी जी, आपने जीव एक्सप्लेन कर दिया, the 14 elements of जीव. So where does Atma fit in all of this? Because Jeev is traveling through the cycle. So where does Atma fit in? Very good question. So a lot of people are under this understanding that Jeev and Atma are probably the same. It could be. Like I said, this is one concept to explain it. I'm not denying the fact, but this is just my opinion. This is just a little bit of research that I've done. तो एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है कि क्योंकि इसका गोल चक्कर चल रहा है, और उसके चक्कर का रीज़न सिर्फ ये है कि इग्नोरेंस है. उसे पता नहीं कि इस साइकिल से छुटकारा पाया जा सकता है, उसे पता ही नहीं कि इटर्नल हैप्पीनेस मिल सकती है.
इसी तरह लिखा भी गया है कि ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਚਾਨੇ ਜੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਚਾਨੇ ਮਰਨੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ. That once you realize your eternal source, then you are not going around in the cycle of bondage, in the cycle of transmigration or coming back and going or coming back and going, whatever it may be, right? So now coming back to your question, let's talk about the soul. And this part, let's call it dilemma of the soul. Okay. रूह की कशमकश, Yeah. right? पहले हमने जीव और बॉडी का रिलेशनशिप समझा. वो ये था कि जिसमें ये एंटर करता है उसमें हरकत आना शुरू हो जाती है और सारी फीलिंग, सारे इमोशंस इसी के थ्रू होती है, सारी समझ भी इसी के थ्रू होती है. लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोल एंड द बॉडी, कि सोल और बॉडी कैसे रिलेट करते हैं. पहली बात इधर समझना ज़रूरी है कि सोल इज़ अ पार्ट ऑफ द सुपर सोल. तो जो सुपर सोल की प्रॉपर्टीज़ है, जिससे सुपर सोल का मतलब भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ईश्वर, जो भी हम कह रहे हैं, क्योंकि हम इसी का हिस्सा हैं, आत्मा इसी का हिस्सा है, ये इनडिविजिबल है. इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो सुपर सोल की हैं ये सोल के अंदर भी होनी चाहिए. तो अगर पानी गीला है तो बूंद भी गीली होगी, अगर सागर बहता है तो बूंद भी बह सकती है. सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सुपर सोल से सोल के अंदर होनी चाहिए, बिकॉज ये दोनों अलग नहीं हैं. The only difference is the soul is confined and the super soul is not confined. Let's understand the relationship of the soul and the body. Imagine you are standing in an open ground. It's a sunny day. You're soaking in the sun. The sun's coming on to you. You're enjoying. It's a beautiful day. Let's presume that you build walls around you and the front wall is a door. And these walls have been now closed. You're standing inside and the door, the front wall is open. The sunlight is still coming in. You're still able to soak it. You can still see clearly. Yeah. Let's presume you shut the door from the inside. What happens inside the room? Well, it becomes dark. Absolutely. My question is, before you shut the door, did you take the sunlight that was inside and throw it out and then shut the door? No. You didn't, right? जैसे आप खड़े हो, अपनी ये 3 दीवारी बना ली, अपनी दरवाज़ा खोला, सनलाइट आ रही है, अगर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया तो वो डार्क हो गया, जैसे आपने कहा. अब ये डार्कनेस इस वजह से तो नहीं आई कि आपने सनलाइट को पहले बाहर निकाला फिर दरवाज़ा बंद किया, ऐसा तो नहीं हुआ. नहीं. तो वो सनलाइट अंदर के अंदर ही है, खाली उसने अपना रूप बदला, वो डार्क हो गई, और सनलाइट बाहर उसी का सोर्स है जो कि एक्चुअल लाइट है. पर हमारे इमेजिनेशन में सनलाइट कभी डार्क हो ही नहीं सकती, बट वही सनलाइट अंदर ट्रैप्ड है. ये जो सनलाइट अंदर ट्रैप्ड है, जिसने अपना रंग बदल दिया है, जो डार्कनेस में है, इसे कहा गया है आत्मा. Wow. So the Atma is inside that building and Paramatma is outside. Now the whole goal is they need to connect. Properties अभी तक सेम है, बस क्योंकि वो अपने सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं पा रही, वो अपने सोर्स के साथ मिल नहीं पा रही, वो उसकी तांग, उसकी चाहत सिर्फ इतनी है कि मैं अपने सोर्स को मिलूं. So it's just that door in the middle, Absolutely. dividing them. Now let's make it even more easier. That door in the middle, think about it as your जीव. ठीक है. जैसे ही ये नॉलेज मिल जाती है, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं, अल्टीमेट नॉलेज कहते हैं, द डिवाइन नॉलेज, द गॉड नॉलेज कहते हैं, जब ये बात समझ में आ जाती है कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, देन द मीट हैपन्स. इट्स लाइक द एयर इन द बलून इज द सेम एज द एयर आउटसाइड, but they can't meet because it is trapped inside. So as soon as the door opens, the light meets the light inside meets the light outside, and there will also come a time when the very structure falls and the light will still be able to meet the light. So 2 scenarios, where it's shut and the door opens, the light meets the light, or the very structure falls and the light is still meeting the light. Let's make it easier to understand. You take a bottle half full of water. There's a lid on it. You throw that bottle into the ocean. The water inside the bottle is not able to meet the water in the ocean. Why? Because there is a lid. Right. And that is your Jeev, where all the understanding kicks in. So when the knowledge of the divine is understood by the mind, and that is why it is said, Shabad Guru Surt Dhun Chela. कि चेले के सुरत में गुरु के शब्द की धुन बजती रहती है, तो वो दरवाज़ा खुला रहता है. As long as the door is open, the light inside is meeting the light outside. The soul is in communion with the super soul. And that is the whole goal and purpose. So the Jeev is capable of ending its cycle. Absolutely. So let's think about an example this way. All the lakes
flow into the river. Hmm. All the rivers eventually flow into the ocean. But when the lake flows into the river, जब तालाब नदी के अंदर जाता है, क्या नदी में वो तालाब नजर आता है? नहीं. पर क्या वो तालाब है? Yeah. है. इसी तरह जब वो नदी महासागर में बहेगी, Hmm. क्या महासागर में वो नदी नजर आएगी? नहीं. पर उस महासागर में वो तालाब भी है और वो नदी भी है. Hmm. इसी तरह थिंक अबाउट अ जीव, आत्मा, परमात्मा. The jeev cannot merge into its source directly. It has to go through the atma. When this realization comes, then the jeev and the atma start working together to go to its source. अब जीव को आत्मा का पता लग गया, क्योंकि एक बात यहाँ पे जानना ज़रूरी है. जब शुरू में जीव को क्रिएट किया गया, उसके साथ आत्मा जोड़ दी गई. ये सेम जीव सेम आत्मा ही ट्रैवल कर रहे हैं, इनको आप अलग कर ही नहीं सकते. बस ये बात है कि इन दोनों को एक दूसरे का पता ही नहीं था. जब ब्रह्म का ज्ञान मिलता है, जब सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन होती है, द जीव एंड द आत्मा स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, और यहाँ पर इनको नाम दिया जाता है जीवात्मा. पहले ये अलग अलग समझे, अभी यही समझ गए कि यही इकट्ठे जाकर परमात्मा में मिल रहे हैं. सो दिस इज हाउ द साइकिल ऑफ द जीव एंड्स, where it merges and works together with the atma, with the soul, to then merge into the super soul. And one key factor here is, for this to happen in life, a Satguru is needed. A spiritual true master is needed. And when I use the word Satguru, if you break it down, it's a combination of three words: Sat, Gu, and Ru. Where Sat means the truth, Gu means darkness, and Ru means light. The one who takes you from darkness to light by showing you the truth is the Satguru. When this happens in your life, when a spiritual guru, true master, Satguru comes into your life, they explain to you that me and you, we are no different. This world is no different from you. What's inside you is inside them, is inside them, is inside everybody. And the whole goal is to keep that lid open. So the water inside the bottle meets the water outside the bottle. यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा. जब तक वो पानी बॉटल के अंदर है और वो बाहर के पानी के साथ मिल रही है, इसे कहते हैं जीवन मुक्ति. हम जीते जी मुक्त हो जाते हैं. We are liberated while we are alive. You do not need to die to attain salvation or liberation. You can do it as long as the lid is open with the gyan of the Satguru, with the ultimate divine knowledge. Once you have that, your lid's open and the water inside meets the water outside, and you enjoy this communion while living and being in this body. There will come a day when that bottle decays. Right. And the water will still meet the water outside. So Jivan Mukti and then Mukti Mukti is when the decay happens. The soul and the super soul are still one. Wow, that's amazing. I have so much clarity with just you talking for a couple of minutes. It's so much clearer, the concept of Jeev Aatma and consciousness. And you know, this isn't something that I hear on a daily basis, and I think this isn't something that people know. So I really hope they watch this video and learn something new from you. So thank you so much for going and sharing your Jeev Aatma concept.